would have gotten a brief idea about what forensic accounting is. Forensic accounting is conducted to prevent an expected fraud or to detect and investigate a fraud that has already happened. The evidence collected by such audit is then presented in court and the forensic accountant testifies as an expert witness. In the year 21-22, frauds to the tune of rupees 60,414 crores were reported by the RBI's annual reporter. Nirav Modi, Vijay Mallya are among the known perpetrators of the biggest financial frauds in the country in the recent times. So, we have prepared a mock forensic audit to demonstrate how a forensic engagement is conducted and how a forensic accountant, who is an expert, handles such situations. So, let me introduce to you the characters of our first scene. Mr. James Changar, who was a very successful businessman, but due to his greed, fell into a never-ending abyss. We also have his cellmate in the prison. जयंती चल जेलर साहब बुलाना है, एक बार चल जल्दी चल। ओ भाई नाटक चालू है, थोड़ा जोश बताओ। और तू क्या जयंती जानवर बोल जेलर साहब। मालूम है ना जयंती जानवर कितना नाम है। मैं कोई तेरे जैसा चिंपी चोर नहीं हूँ, बहुत बड़ा चोर है। बेवकूफ, ये जो ऑडिटोरियम है ना, उतना तो मेरे वॉचमैन का शौचालय है। तो जेजे दादा, ये सब हुआ तो हुआ कैसे? हाँ, ये बराबर कैसे किया तुमने? जो पेन देखा है, तो ब्लैक चलेगा। So now, as said by Mr. Jayanti, let's go into the flashback. The story is set in the office of the forensic auditor, C.A. Kabir Khurana. We also have his two articles, Bholu and Bholu. वो कबीर सिंह है ना, उसके पहले खत्म कर देता फटाफट, वरना वो मेरा बड़ा काम वो कर देंगे। ये सर की बिल्कुल रिस्पेक्ट ही नहीं है। कबीर सिंह नहीं, कबीर राजवीर खुराना सर है वो, इसीलिए तुझे अटेम्प्ट आ रहा है। बहुत छोटी बात कर दी यार। अरे अटेम्प्ट की क्या बात कर रहा है यार? अरे अटेम्प्ट के बिना का सीए माने चटनी बिना का समोसा। हाँ भाई, नहीं बताओ कितने अटेम्प्ट है मेरे? दोनों तुम मस्ती छोड़ दो, वरना मैं तुम्हें फाइनल के लिए बहुत कम दूंगा। नहीं सर, प्लीज सर आप फाइनल की लीव की बात मत करो सर आप मेरी 4 महीने की स्टाइपेंड कर दो। फाइनल की लीव की बात नहीं सर, प्लीज। वो तो मैं काटूंगा, बट प्लीज बी सीरियस। अच्छा भाई, हमें काफी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट मिला है, फॉरेंसिक ऑडिट का। सर ये फॉरेंसिक ऑडिट क्या होता है? वो डॉक्टर सानू के ना, उनको ऑडिट बताइए। फॉरेंसिक ऑडिट मतलब फ्रॉड का ऑडिट। ऐसे आसान भाषा के लिए समझो तुम दोनों। मतलब जब फ्रॉड होता है तभी ये होता है? नो, नॉट नेसेसरीली। सी, तुम इसके जैसे नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हें बता दूं। फॉरेंसिक ऑडिट दो टाइप के होते हैं, प्रिवेंटिव फॉरेंसिक्स एंड डिटेक्टिव फॉरेंसिक्स। मतलब सर? देखो, प्रिवेंटिव फॉरेंसिक्स में ऐसा मान लो मेरी खुद की एक कंपनी है। दोनों तुम भी सुनो, मान लो मेरी खुद की एक कंपनी है और मेरी कंपनी में फ्रॉड हो रहा है या फ्रॉड हो सकता है, तो मैं प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए एक ऑडिट कंडक्ट करवाता हूँ। इसे प्रिवेंटिव फॉरेंसिक्स कहते हैं। कई बार तो कंपनी अपने कंपनी में विजिल मैकेनिज्म और विजिल ब्लोअर पॉलिसीज इफेक्टिवली काम कर रहे हैं कि नहीं, ये सब चेक करने के लिए भी ऑडिटर्स अपॉइंट करते हैं।
तो सर ये डिटेक्टिव ऑडिट क्या होता है? जब तुम्हारे जैसे आर्टिकल पोहा खा के पिज्जा का बिल रिवर्स करवाते हैं। सुनो, मुझे पूरा कंप्लीट तो करने दो यार। ये फ्रॉड हो जाने के बाद जो ऑडिटर्स अपॉइंट करते हैं उसे डिटेक्टिव फॉरेंसिक्स के कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। अरे सर मैं तो बहुत सीधा हूँ, स्टाइपेंड भी नहीं मांगता, जो बाबा दे देना वो प्रसाद समझ के ले लेता हूँ। ठीक है, जोक्स असाइड, जब एक्चुअल फ्रॉड हो जाए उसके बाद जो ऑडिट कंडक्ट होता है उसे डिटेक्टिव फॉरेंसिक्स कहते हैं। और कई बार तो लोगों को यह लगता है कि फॉरेंसिक ऑडिट मतलब जो फ्रॉड के बाद होता है वो, विच इज नॉट करेक्ट। तो सर सिर्फ सीए ही फॉरेंसिक ऑडिट करते हैं क्या? नहीं, सी फॉरेंसिक ऑडिट काफी बड़ा एरिया है जिसमें सीए और सीए के अलावा के लोग काम करते हैं। बट हाँ, अगर आपने सीए के बाद एफएएफडी का सर्टिफिकेट लिया है, दैट इज फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड डिटेक्शन, या अगर आप सीएफई है, सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर, विच इज ओपन टू अकाउंटेंट्स एज वेल एज नॉन अकाउंटेंट्स एंड इज ऑल्सो ग्लोबली एक्लेम्ड कोर्स, तो आपको फॉरेंसिक ऑडिट मिलने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। पर सर मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मैंने ही फ्रॉड किया है तो मैं ही क्यों फॉरेंसिक ऑडिटर को अपॉइंट करूंगा? चोर थोड़ी ना पुलिस के पास सामने से आएगा सर। सी जनरल में भी एक्सटर्नल एजेंसी अपॉइंट करती है, लाइक सेबी, सीबीआई, ईडी, इन सब केसेस लोकल पुलिस भी और बैंक्स भी। और तुम लोगों ने फाइनल में इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के बारे में पढ़ा ही होगा। सर पढ़ाई था ना, आज ही सुबह उसका फुल फॉर्म पढ़ा। मैंने फुल पूछा भी, अगर इंसॉल्वेंसी के रिलेटेड कुछ फ्रॉड हो रहा है तो हमें सीओसी पे अपॉइंट करते हैं। क्लैश ऑफ क्लैंस। दोनों तुमने हर मस्ती की ना, मैं पूरी इंडिया के आर्टिकल शिप से बैन कर रहा हूं तुम्हें। सीओसी का मतलब होता है कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। हाँ, और अगर इंश्योरेंस के रिलेटेड कुछ फ्रॉड हो रहा है तो हमें रेगुलेटर्स अपॉइंट करती है। बट सर हमारा मेन डाउट तो रह ही गया इसमें, पूछो। हमें फीस कौन देगा? आपका घर कैसे चलेगा सर? वेल, जो हमें अपॉइंट करती है वही हमें फीस देगी। बट हाँ, बैंक्स के केस में बैंक क्या करती है, वो क्लाइंट के अकाउंट में से डेबिट करके हमें फीस पे कर देती है। ठीक है सर, इतना ज्ञान तो हमने ले लिया, पर अब ये बताओ हमें फॉरेंसिक ऑडिट करना किसका है? वेल, तुम दोनों ने गुजरात प्रीमियर लीग तो देखा ही होगा। क्या नहीं, गुजरात प्रीमियर लीग, ओ हो मजा आ गया था। रोज ऑफिस से इसलिए तो घर जल्दी जाता था। अरे आईटीडी ट्रेनिंग तो सिर्फ मैं बाहर आता। बोलो, अभी सीरियस, तुम्हें करनी है आर्टिकलशिप? अभी मैं तुम्हें फाइनल के लिए बिल्कुल लूंगा ही नहीं, एग्जाम में नहीं आना ऑफिस में। नहीं सर प्लीज, आप फाइनल की लीग की बात मत करो सर। सर थोड़ा आप क्या बोल रहे हैं? हाँ, तो गुजरात प्रीमियर लीग में जो टीम थी नडियाद नाइट राइडर्स, उसके रिलेटेड कुछ फ्रॉड हुआ है। नडियाद नाइट राइडर्स, ओहो क्या खेले थे वो लोग तो इस सीजन, और धार्मिक पंड्या की कैप्टनसी माने। लेकिन सर उसका क्या फ्रॉड हुआ? देखो, फ्रॉड क्या हुआ है तो हमें ऑडिट के दौरान पता चल जाएगा कि क्या फ्रॉड हुआ है और कितने मैग्नीट्यूड में हुआ है। बाय द वे, तुम्हारे पास जो भी काम है सब खत्म करो जल्दी। हमें कल जो टीम के ग्रुप ओनर के एमडी जो है मिस्टर जयंती जामगढ़, उनसे मिलने जाना है फॉर अ प्रीलिमिनरी सर्वे। लेट मत होना, दोनों स्पेशली तुम। ओके Back to सर, work. आप क्यों लोड लेते हो? कल उसकी दुकान का शटर नहीं खोलूंगा। बोलो, तुम उसके दुकान के शटर के बारे में छोड़ दो, अपने मुंह का शटर भी नहीं खोलोगे। Now, we have the next scene in the office of Mr. Jayanti with his secretary, Miss Lily, and his peon, Otis. अरे तू, तेरे को कितनी बार बोला यार? अरे एक तो इधर फॉरेंसिक ऑडिट सर पे और तू ऐसा करता है। कमिटमेंट देता है तो टाइम पे काम करके जाना। नहीं, अरे नहीं, ऐसी गलती, अरे तू ऐसी गलती नहीं गलती। आंखों में तेरी अजब सी अजब। एडिटर को भी गाना बजाने का शौक है। आजकल मुकुट बोर्ड
હમણાં એક ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ આવ્યું છે લીલી कितनी बार कहा है तुमसे कॉल मी जेजे जस्ट जेजे ओके टीना आई मीन जेजे आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं हो आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं दिल तुझे कॉल लगा कोई है इधर कि नहीं जेजे इस बार मैं नहीं कोई और बुला रहा है बुलाने दो नहीं सर मैं आती हूँ अरे कौन है इधर यार बोलू अब तू ही बुला इसको कोई है? यस Hello ma'am, we are from Purana and Purana Associates. एंड दिस इज कबीर राजवी खुराना जो फॉरेंसिक ऑडिट सबसे पुराना तालियां तालियां Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग I'm Sri Kabir Khurana and I wanted to meet Mr. Jangat. क्या काम है आपको Well, मेरा उनसे डायरेक्ट काम है, आप प्लीज बुला लीजिए उन्हें. ओके प्लीज वेट जेजे कोई सीए कबीर खुराना आपसे मिलना चाहते हैं क्या काम है उसको वो तो कह रहे हैं किसी वापी से बात करेंगे सीए कबीर हाँ ठीक है भेजो उनको अंदर ओके बोलू बोलू देखो आंखें कान दिमाग सब खुले रखो हमें सिर्फ डेटा से ही नहीं बल्कि इनके सराउंडिंग्स एनवायरमेंट बिहेवियर सब कुछ जानना जरूरी है बी अटेंडिंग ओके सर यू मे गो नाउ थैंक्स मैम गुड मॉर्निंग मिस्टर जंगट अरे गुड मॉर्निंग कॉल मी जेजे और आप यहाँ पे आके ये धूम क्यों मचा रहे हैं सब बता बैठिए बैठिए अरे बस बस थैंक यू ऑडिट कर लोगे तुम नहीं करेंगे सो मिस्टर जजे हमें सीबीआई ने अपॉइंट किया है एज फॉरेंसिक ऑडिटर फॉरेंसिक ऑडिटर तो ये अपना वही ना जो फ्रॉड के टाइम पे होता है बिंगो फ्रॉड भी इतनी होशियार से किया होगा इन्होंने है ना ये सुपने में क्या ही जोश जोश में सब बात बोलने में क्या करें कौन सी साल बात भाई और क्या फ्रॉड किया मैंने एक मिनट सर आप खुद लेंगे शांति ओजस जैसे माटे कहीं ले आओ क्या लेंगे सर आप चाय कॉफी एंड जस्ट हाँ भाई मंगा मंगा मेरे लिए हो जाए बोले एक एक हो जाए और भाई साथ में ना बाइटिंग भी ले ओ भाई कोई कुछ पिलाने के लायक नहीं है खाली सर माटे एक चाय ले आओ शर्म आनी चाहिए इनको ऐसे ही लोग होते हैं जो शादी में आके 500 का फुल पेट खाना खा के जाएंगे और सिर्फ 100 का चला देंगे सिर्फ 100 का और 400 का नेट प्रॉफिट बुक कर लेंगे ये बच्चा आपका है शादी का रखो इसको सो मिस्टर जेजे मैं ये नहीं बोल रहा कि फ्रॉड आप ही ने किया बट क्या पता आपके कंपनी में से किसी ने फ्रॉड किया हो और उसे ये लगता है कि आप उस पर शक नहीं करेंगे थैंक यू एंड ऑल्सो वी आर नॉट चेरी पिकिंग एनीवन सी हम यहाँ पे सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन के एंगल से आए हैं एंड आफ्टर दैट वी कैन कंक्लूड तो भाई कंक्लूजन आ चुका है मैंने फ्रॉड नहीं किया चलो ओजस साहब मेन डोर रहती है मिस्टर जेजे आप बात को काफी लाइटली ले रहे हैं एंड माइंड यू दिस बिहेवियर ऑफ योर्स कैन गो अगेंस्ट यू एनीवे आई नीड एक्सेस टू योर सर्वर्स कंप्यूटर्स एंड योर स्टाफ लाइक मिस लिली लिली मैडम ने अच्छे से खाली जेजे साहब पाए छे और क्या भैया क्या सर्वर दे मैं अपने ऑडिटर को भी सर्वर का एक्सेस रुला के देता हूँ आपको दे दूँ ऐसा चलो चलो बहुत हो गया चल भाई स्कूल में टाइम देकर चल प्लीज डोंट टेस्ट मी आप जाते यार
अपने जो भी सर्वर और कंप्यूटर्स है ना, उसमें से सारे कान डिलीट कर दो फटाफट। सारे कान डिलीट करने हैं सर? सारे कान डिलीट करने अर्जेंट है। सारे? अरे सारे कान डिलीट करने फटाफट कर दो। Due to JJ's non-cooperation, CA Kabir now approaches the police for their assistance, who is also investigating the case alongside CBI. The next scene is in the police station, where we have the prisoner, Constable Kelkar, and Inspector Rocky Dillon. आगे से बिल्कुल है किसी की भी शादी में जाएगा? नहीं सर, नहीं जाऊंगा। अपनी गर्लफ्रेंड में, अपनी खुद की शादी में भी नहीं जाऊंगा सर। अगर आगे से किसी की भी शादी में गए ना, तो वही तेरा कन्यादान कर दूंगा, समझो? केलकर, if you think you are bad, then I am your dad. लेके जा रहे इसको और पहले से शुरू करा। चल चल रे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बताइए सर, MCA कबीर खुराना। सर, पीवीसी ग्रुप में एक सस्पेक्टेड फ्रॉड हुआ है। पीवीसी ग्रुप मतलब वही ना जिसपे सीबीआई और पुलिस की साथ में इंक्वायरी चल रही है? यस सर, मुझे भी सीबीआई ने अपॉइंट किया एज फॉरेंसिक ऑडिटर, एंड व्हेन आई वेंट टू मीट द एमडी ऑफ दैट कंपनी मिस्टर जयंती जाकर, ही वाज वेरी नॉट कोऑपरेटिव। आई नीड योर असिस्टेंस ऑन दिस सर। कोई लीगल ऑर्डर है आपके पास? यस सर। ऑर्डर तो बराबर लग रहे हैं। केलकर, गाड़ी निकाल। चलो सर, आज तो मजा आ जाएगा। The next scene is in the office of JJ, where he has deleted all the data relating to the fraud, but is still unaware of the consequences of his action. गुड मॉर्निंग मैम। आप फिर से आ गए। देखिए, आप जेजे से कहिए कि हमें डेटा दे दीजिए, एंड लेट मी टेल यू, आप भी शक के दायरे में, सो प्लीज। जेजे, वो कल वाले सीए वापस आ गए हैं। फिर से आ गए? ऐसा कैसे यार? जाओ फिर से भेजो उनको, फिर से बेइज्जती करता हूं उनकी। पर सुन सुन, वो सारा डेटा तो डिलीट कर दिया ना? हाँ, सारा डेटा डिलीट कर दिया। ठीक है भेजो। सर, थैंक यू। हाय मिस्टर जेजे। अरे कबीर भाई, आओ आओ, કેમ છો? ओ कैसे बच्चों? और ये कौन है? सिक्योरिटी? ये? ये रॉकी भाई है, सलाम करो इनको। देख क्या है, सलाम करो सबको। सिक्योरिटी ऐसा सीधे सीधे साहब को जवाब दे दे, वरना ऐसी जगह डंडे मारूंगा ना कि पूरी जिंदगी बैठने से पहले रॉकी भाई की बात करेगा, समझा? रॉकी भाई, जानता हूँ मैं तेरे को, बतेरिया थाने से ना तू शादी में गए हुए लोगों से उठक बैठक करवाता है। कमिश्नर कौन है तेरा? पाटिल ना? 10 मिनट में तेरा ट्रांसफर हो जाएगा। लगा बोल, नंबर डाल के दूं? चुपचाप कोऑपरेट कर ले, वरना वायलेंस वायलेंस वायलेंस। नो नो नो, आई लाइक इट, आई लाइक इट। और साहब, डेटा तो सारा कल रात को ही डिलीट हो गया, पता नहीं कैसे। मिस्टर जेजे, डिलीटेड डेटा को रिकवर करना हमारे लिए कोई नया काम नहीं है। आप जैसे बहुत सारे लोगों का डेटा अचानक ही डिलीट हो जाता है।
नॉर्मल फॉर अस. आप प्लीज सर्वर्स और डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस दे दीजिए. ऑल्सो आपका लैपटॉप भी. क्या ये दे दो वो दे दो सब दे दो और पर्सनल क्यों चाहिए? पर्सनल नहीं मिलेगा. ओ भाई हमको है ना तुम्हारे ऑफिस आई मीन पर्सनल अफेयर्स See, Mr. JJ, it's strictly for audit purpose. ये रॉकी भाई ये क्या है? भाई ने बोला डेटा देने का, तो डेटा देने का। क्या करेगा? ले जाओ सब ले जाओ. और क्या बोलूं मैं? तू कुछ मत बोल भाई, तू चुपचाप कॉपरेट कर, डेटा दे दे. कबीर भाई, मैं निकल रहा. Thanks for the answer. डेल कर, मैं निकाल. बोलू. मेरे बैंक में एक हार्ड डिस्क पड़ा है. इसके ड्राइव को उसमें क्लोज करो. मैं सर्वर देख के आया. पर सर हम सीधे सीधे लैपटॉप और सर्वर ही क्यों नहीं ले जाते? ये मैं तुम्हें आराम से बाद में समझाता हूँ. अभी इतना करो. क्या बोला था लास्ट टाइम? बच्चू है? आली रे आली. आता तुझी बारी आली. The next scene we have is again in the office of CA Kabir Khurana. Here we will see how market intelligence, public domain search and mystery shopping assist in the process of forensic audit. We also have a new character, Ms. Seema Deshpande, who is an employee of the forensic auditor and will function as a ghost. अच्छा अभी हमने डेटा तो ले लिया और अब इसका क्या करेंगे? कुछ नहीं यार, तू जेल मारना, वो कबीर सिंह आके बताएंगे हमें क्या करना है. बोलू, तुम्हें लीव चाहिए? हाँ सर चाहिए चाहिए. सॉरी सर चाहिए. लेकिन सर मेरा एक क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन. सर हम जो डेटा लाए थे उसमें से हमें करना क्या है वैसे? सेल्स एनालिसिस, परचेज एनालिसिस, जेवी, सर आप जो बताओ वो कर देंगे. बोलू, ये कोई नॉर्मल ऑडिट नहीं है. दिस इज forensic audit and is very much different than a normal audit. तो सर हमें बताया हो तो सही कि एग्जैक्टली करना क्या है? देखो अगर मैं तुम्हें सिंपली समझाऊं तो हम फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे. कैसे सर? देखो फाइनेंशियल एनालिसिस में फाइनेंशियल डेटा लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दोनों तुम भी सुनो. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैश फ्लोज, कहां से लोन ली है, किसको लोन दी है, कहां और कितना इन्वेस्ट किया है, ये सब देखना है. साथ ही रेगुलेटर्स के पास इनके जो भी डेटा है उसमें और उनके रिकॉर्ड्स में कुछ डिविएशन है कि नहीं, ये भी हमें देखना है. इन शॉर्ट बेसिकली आवर फोकस शुड बी ऑन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. समझे? यस सर. बोलो तुम एक काम करो, मिस्टर जेजे के पर्सनल फाइनेंशियल्स देखो, पर्सनल एसेट्स और एक्सपेंसेस के बारे में पता करो और एक उसकी फाइनेंशियल प्रोफाइल बनाओ. साथ ही एक पब्लिक डोमेन सर्च कंडक्ट करो जिससे क्या है हमें उसकी एक बिहेवियरल प्रोफाइल मिलेगी और साथ ही सोशल मीडिया चेक भी कराओ. एंड लेट मी टेल यू, इन मोस्ट ऑफ द केसेस अ पर्सन्स बिहेवियरल प्रोफाइल मे हेल्प अस बाय गिविंग क्लू टू कैच द फ्रॉड. समझे? और दोनों खासकर तुम्हारे लिए, तुम नॉन फाइनेंशियल लॉ पब्लिक डोमेन में से लाइक वो गुजरात क्रिकेट बोर्ड का पीवीसी के साथ क्या कनेक्शन है या मिस्टर जेजे का गुजरात क्रिकेट बोर्ड के साथ क्या कनेक्शन है. इन शॉर्ट पूरी कुंडली निकाल दो उसकी. हाँ सर समझ गए. मतलब वो क्या खाता है, क्या पीता है, किससे मिलता है, कहाँ जाता है, सब कुछ निकाल देंगे सर. ज्यादा होशियार नहीं है. जितना बोला उतना करो. अभी समझे तुम दोनों क्या करना है? यस सर समझ गए. ऐसा ऑडिट करेंगे ना कि उस जानकारी को फॉरेन जाके सेटल होना पड़ेगा. वैसे सर आपने एक बात तो बताई ही नहीं. कल हमने 2 घंटे वेस्ट किए वो हार्ड डिस्क को क्या करना था, क्लोन करने में और डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करने में. वो क्यों? सीधा सीधा लैपटॉप और सर्वर ही छान मारते. गुड क्वेश्चन बोलो. सी
फॉरेंसिक ऑडिट में क्या है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज एविडेंस। एविडेंसेस टैंपर ना हो, इसीलिए हम ओरिजिनल डेटा पे काम ही नहीं करते। जो डॉक्यूमेंट्स है, सर्वर्स है, ये सब एज इट इज रहने देते हैं। और अभी मैं क्या बोलूं तुमको, सो इट इज अ बेस्ट प्रैक्टिस के दैट वी क्लोज द हार्ड डिस्क और इंटीग्रिटी भी इससे बचे और ओरिजिनल डेटा भी प्रिजर्व रहे। और तुम दोनों को याद होगा, उन्होंने काफी सारा डेटा डिलीट कर दिया था, याद है ना? और ये डिलीटेड डेटा को रिकवर करना कंट्रोल सी कंट्रोल वी का काम नहीं है। वी हैव टू वन टू वन डुप्लीकेट द डिस्क। I see. समझ गए तुम लोग? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी मेरे पास कुछ और काम है, तुम लोग कंटिन्यू करो। यार ढोलू, ये देख तो, ये क्या बता रहा है? क्या? स्टडी फोल्डर जैसा कुछ लिखा हुआ है। नहीं पर 300 GB का कुछ है। नहीं रहते। बोलू कहाँ पहुंचा था? अब बस चल ही रहा है सर, बट इसके और जीसीबी के एसेट कोई रिलेशंस दिख नहीं रहे। कीप डिगिंग। Yes, sir. बोलो, मैं तुम्हें एक एड्रेस भेजता हूँ, ये जरा मुझे गूगल मैप से चेक करके बताओ किधर है, और इसका एक सैटेलाइट व्यू दो मुझे। Okay, sir. डोलू, तुमने पीवीसी ग्रुप की बैलेंस शीट स्टडी करी? हाँ सर। एनी ऑपरेट ट्रांजैक्शंस? नहीं सर, पर ये तो वैसे भी ऑडिटेड है, एंड एज पर स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग वी कैन रिलाई ऑन द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर। तुम मुझे स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग मत सिखाओ, ठीक है? हमें यार रीजनेबल ओपिनियन नहीं देना। वी हैव टू गिव एब्सोल्यूट कंक्लूजन, सो वी हैव टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। सॉरी सर, बट कुछ मिला नहीं है। कुछ नहीं। तुम दोनों इन्वेस्टमेंट्स देखे? 20 करोड़ के आईसीडीज थे कुछ। आईसीडी माने इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, राइट? हाँ सर, वो अलग अलग कॉर्पोरेट्स में डिपॉजिट जा तो रही है और उस पर इंटरेस्ट भी अक्रू हो रहा है। अक्रू हो रहे हो ठीक है, बट क्या पीवीसी को इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है? नहीं सर, वो तो नहीं हुआ, पर अभी वो तो हो ही जाएगा ना। इसीलिए ही तुम आर्टिकल हो डोलू। क्यों सर? ऐसा तो क्या हो गया? ये 7 कंपनीज है जिनको टोटल 20 करोड़ का आईसीडी दिया गया है। सब एक ही एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। वो आपको कैसे पता? मैंने एमसीए के साइट पे से देखा। बोलू, मैंने अभी जो तुम्हें एड्रेस भेजा, वो जरा देखो, मैं डेटा को ही नहीं बल्कि अलग अलग इंफॉर्मेशन को साथ में रख के कंपेयर और उसको एनालिसिस करते हैं। साथ ही हम जस्टिफिकेशन टेस्ट भी करते हैं, लाइक एम्प्लॉय एक्सपेंस वर्सेस नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। और लेट मी टेल यू, हमने नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन किया है, तो तुम बाहर जाके कुछ डिस्क्लोज मत करना, बोलो स्पेशली तुम। जरा भाई, डिस्क्लोज नहीं करना है। अरे ये क्या है सर? ये कोई आपका लेटर आया है सर। किससे भेजा? नहीं, पत्थर। ये तुम्हारा? पता नहीं सर, वो पत्थर में लपेट क्या है, जैसे वो लव लेटर आता है ना वैसे। डियर कबीर, हाँ? डियर कबीर, तुम्हारी ये गालियां किसने लिखी है? सर आप किसी गुंडी के प्यार में पड़े थे क्या? आगे बढ़ो। बहुत ऑडिट करने का शौक है और आगे बढ़े ना तो अगला ऑडिट हॉस्पिटल के बेड पे से करना पड़ेगा। सर ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल लगता है। देखो, तुम दोनों आदत डाल दो इसकी, और देखा ना कैसे थ्रेट है, इसीलिए डोलू बाहर कुछ मत बता। अब ये 1500 की स्टाइपेंड के लिए जान निकाल के हाथ में ले लूं क्या? सुनो, मुझे जरा जीसीबी का फाइनेंशियल देना। वो क्यों सर? देखो, अगर नडियाद नाइट राइडर्स का रिलेटेड कुछ फ्रॉड हुआ है तो ये जरूर हमें गुजरात क्रिकेट बोर्ड के फाइनेंशियल में मिल जाएगी। ओके, यस। सीमा, कम इन नाउ। गुड मॉर्निंग सर, क्या हुआ? मॉर्निंग सीमा। सीमा, तुम्हें मिस्ट्री शॉपिंग करनी है। सर अभी ये शॉपिंग का टाइम है। तुम ले जाओ। क्या जाओ? नहीं सर, सॉरी सर, अभी मैं ना पक्का मॉल प्रति लेता हूँ।
सीमा स्टिंग ऑपरेशन करेगी, मतलब अवॉक टू टेस्ट। सीमा तुम एक काम करो, उस जेजे के पास ना एक नकली प्रोजेक्ट लेके जाओ और देखो बीड एक्सेप्ट करने के लिए क्या क्या करता है। मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, जेजे ने वो बीड एक्सेप्ट करवाने के लिए कुछ तो किया है। You please keep an eye on it. Okay, sir. Also, if she gets a good evidence against him, we can use it as a character certificate. तुम दोनों काम पे लगो। Meanwhile, मैं उन लोगों से मिल के आता हूँ जिन्होंने नडिया माइक राइडर्स के लिए बिडिंग की थी। क्या पता कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए। On it, sir. बोलूं, ज्यादा होशियार नहीं हो, काम खत्म करो। As instructed by CA Kabir, Seema will now pose as an employee of K&T Limited and investigate whether JJ is an ethical person. Good morning, ma'am. Ma'am, good morning. गुड मॉर्निंग। आपका? मिस्टर जेजे से कहिए K&T लिमिटेड से सीमा देशपांडे आई हैं। उनसे कुछ जरूरी काम था। आपने अपॉइंटमेंट तो ली होगी ना? यस, ऑफ कोर्स। ओके, प्लीज वेट। सर, आई मीन जेजे, के&टी लिमिटेड से कोई मिस सीमा देशपांडे आपसे मिलने आई है। K&T लिमिटेड, मिस सीमा। अरे हाँ, सुन सुन सुन, तुमको ना एकदम रिस्पेक्ट के साथ अंदर लेके आ, क्योंकि क्या है, हमको उनका वो टर्नकी वाला प्रोजेक्ट मिल गया ना, तो अपने वारे नहीं आ रहे हैं, तेरे लिए टैलेंट भी खरीद लूंगा फिर। ओह माय गॉड, सच्ची? मैं तो अभी बुला के लाती हूँ। ओके मैम, यू मे गो नाउ। गुड मॉर्निंग मिस्टर जेजे। अरे गुड मॉर्निंग सीमा मैडम, आओ बैठो। कुछ मंगाओ आपके लिए। ओजस, आइए साहब। मैडम માટે કંઈક લઈ આવો। क्या ना लेंगे मैडम? ना, इट्स फाइन, इट्स फाइन। अरे मैडम, तुम तुम्हारे मजा करो ने यार। जा मैडम માટે आइसक्रीम ले आओ। તો હું શું કહું સાહેબ, મેડમ માટે મેંગો ડોઝ આઈસ્ક્રીમ લઈ આવો। વહી માર્કેટમાં ચોકલેટ જેવાનું સૌથી મોંઘું મળે ને એ લઈ આવજા। ગેસ્ટ છે આપડા। હા તો મેડમ, अब गुड न्यूज़ तो। Mr. JJ, I hate it to break it to you, but I have a bad news for you. क्या? क्या बैड न्यूज़ है? आपने जो बिड हमारी कंपनी में सबमिट की थी ना, कंपनी ने उससे बेटर बिड फाइनल कर दिया, एंड आई थॉट इट वुड बी बेटर टू टॉक इट इन पर्सन रादर देन ऑन कॉल, सो फॉर दैट रीजन आई एम हियर। अरे मैडम, आप ऐसा मत बोलो यार। अभी आपके कॉन्ट्रैक्ट के भरोसे मैंने एक जन को आइलैंड खरीदने का कमिटमेंट दे दिया है। आइलैंड? तो इससे मैं क्या कर सकती हूँ? अरे मैडम, आप कुछ करो यार। मतलब देखो ना, कुछ सेटिंग हो सकती है तो मैं खर्चा करने के लिए रेडी हूँ, समझ रहे ना? कितना खर्चा करेंगे आप? हाँ, ये हुई ना बात। मुझे ऐसे प्रैक्टिकल लोग बहुत पसंद है। अभी एक सीए के साथ पांडवाली करने की ट्राई कर रहा था। साला साम दाम गन भेद सब ट्राई कर लिया, लेकिन आदमी एकदम ईमानदार। हाँ, होते हैं कुछ लोग ऐसे ईमानदार। नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता। मैं ऐसा मानता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ, हर एक इंसान ईमानदार होता है, लेकिन उस ईमानदारी की एक कीमत होती है। आप आपका अमाउंट बोलो ना मैडम। अच्छा, तो मिस्टर जेजे, मैं क्या सोच रही थी कि मुंबई में ना एक फ्लैट है और वो 4 करोड़ का है, और इत्तेफाक भी देखिए मेरे पास 4 करोड़ की कमी हो रही है। अरे मैडम, आप चिंता मत करो, आपका फ्लैट बुक समझो ना। और मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ बोलिए। गैराज में एक मर्सिडीज बेंच भी अच्छी लगेगी नहीं? हाँ, अच्छी तो लगेगी। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मुझे ब्लैक कलर की चाहिए। एक मिनट। हाँ लो छोटू, एक मर्सिडीज बेंज ब्लैक कलर में चकचकाट पैक कर देना। चल अब तो कॉन्ट्रैक्ट मिला ना। अरे आपका सर जो वो फ्लैट मेरा ना। आप सिर्फ एरिया और बिल्डर नाम बता दो, सब हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं निकलूं? तुरंत 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 चलो। So friends, we are in the end game now. The final scene is of interrogation
through specific techniques and skill sets and confession by all the perpetrators of fraud. We have Kamal Shah, the chairman of Gujarat Cricket Board and an old friend of JJ. We also have JJ's dharmic wife, Mrs. Kusum, and a lady constable. ओ मैडम सामने देखो मिस्टर शाह को अंदर भेजिए। मिस्टर शाह कम इन। What is this? Please be serious. तो मालूम है ना मैं कौन हूँ? मेरा बाप कौन है? छोटा भाई कहते हैं उनको, छोटा भाई। एक केकड़े की साइज के मच्छर सीधे सीधे जवाब दे दे, वरना तेरी साइज भी छोटी कर दूंगा, समझा? ध्यान से भाई, तुमको पता ही नहीं क्या होगा तुम्हारा। और प्रेशर दूं भी चलेगा? नहीं साहब, बोलो ना क्या जानना है? आप पहले बैठिए मिस्टर शाह। So Mr. Shah, please come. See, मिस्टर जेजे की वाइफ से आपकी वाइफ की कंपनी में 20 करोड़ का लोन आया है, क्या याद है आपको कुछ? I don't remember Mr. खुराना। आपको मादानी दिलबर लिमिटेड तो याद ही होगा। कौन? अरे मदानी ग्रुप जिसने नडियाद नाइट राइडर्स के लिए 4,000 चलो तुम्हें सच बता रही 5,000 करोड़ की बीट की थी। हाँ, याद है। तो आपको ये भी याद होगा कि वही सेम टीम मिस्टर जेजे के पीवीसी ग्रुप पर 4,000 करोड़ में सेल की गई थी। क्या आप मुझे बताएंगे 5,000 करोड़ की बीट मिली थी, वही टीम 4,000 करोड़ में क्यों सेल की गई? तो आप मुझे बताइए कि आपको मिस्टर जेजे पे इतना प्यार क्यों उमड़ा? अरे साहब ऐसा वैसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअली मदानी ग्रुप को भी अवॉर्ड नहीं कर सकते थे। It is confidential and I cannot share it with you. Okay. Then let's see some of your shell companies, Mr. Shah. Shall we? आप इतना भावुक क्यों हो रहे हो भाई? Well, Mr. Shah, जब आप 1,000 करोड़ का फ्रॉड कर रहे थे, तब आप भी भावुक हो गए थे। Anyway, let me get back to the point. Mr. JJ की वाइफ Miss Lily. Oh, I'm sorry. Sorry. Miss Kusum. Mrs. Kusum की कंपनी से 20 करोड़ का लोन आया है। देखिए, इट्स बेटर आप सब कुछ सच सच बता दीजिए, वरना आपकी मुसीबत बढ़ेगी। एंड लेट मी टेल यू, मिस्टर जेजे ने भी अपनी गुनाह कबूल कर ली है। क्या? याद आ रहा है कुछ? याद आ रहा है? कोई बात नहीं कबीर भाई, मुझे ऐसे टेढ़े लोगों को सीधा करने में बहुत मजा आता है। अब ये कमल को झाड़ू से ऐसा मारूंगा ना कि पंजाबी में पाएगा। हाँ साहब, मैंने जैसे को वो टीम 4,000 करोड़ में बेची थी और उसने अपनी कंपनी से अपनी वाइफ की कंपनी को वो 20 करोड़ की लोन दी और भाभी जी की कंपनी से मेरी घरवाली की कंपनी में वो 20 करोड़ की लोन। पर साहब ऐसा करने का मुझे इरादा नहीं था मेरा। तो 20 करोड़ गरीबों को दान में देने वाला था ना। वो तो बोलो जेजे ने क्या बोला आपको? अब तू आ जेल में, तेरे सारे गाले ठीक करता हूँ मैं। मिस्टर शाह, एक्चुअली हमने जेजे से कुछ बात ही नहीं की अभी तक। What? चीटिंग करता है तू? चीटिंग करता है तू? निकल कर, निकल आ इसको और थोड़ा मेथी पाक चखा। अभी इसके दोस्त को लेके आता हूँ। विराज, इधर भी तो साथ में ही करना है ना, मजा आएगा सब। चल और हाँ, वो जेजे को मेरे अंदर।
गलत काम तो नहीं किया ना? तारा सोम, तेरे से शादी के अलावा इस जीवन में मैंने कोई मजाक मत आइए, पुलिस इंटरोगेशन के लिए बुला रही है। भगवान न करे अगर आपको जेल में हो गई तो हमारे चिंटू का क्या होगा? अरे चिंटू की चिंता तो मुझे भी है। आखिर इतना कमा किसके लिए रहा हूँ मैं? चिंटू के लिए ही ना, और थोड़ा दीदी के लिए। मिस्टर जेजे बैठिए। हाँ पूछो। तो मिस्टर जेजे, आपने 7 अलग अलग कंपनीज को 20 करोड़ का टोटल लोन दिया है, कुछ याद है आपको? नहीं, ए भाटिए, ज्यादा डाड़ी नहीं यार, सीधा सीधा जवाब दे दे। आपको 20 करोड़ जितनी बड़ी अमाउंट याद ही नहीं? अरे भाई 20 करोड़ की अमाउंट आपके लिए बड़ी होगी। 20 करोड़ की तो खाली साल में मैं चाय पी जाता हूँ। नहीं आता कि इतनी छोटी अमाउंट। कोई नहीं, आपको जल्दी याद आ जाएगा मिस्टर जेजे। मिसेस कुसुम, क्वेश्चन फॉर यू एज वेल। ओ मैडम, बैठो। ए, खड़ा हो चल। तो मिसेस कुसुम, आपके नाम पे 7 कंपनीज रजिस्टर्ड है जिनको टोटल लोन्स मिले हैं, याद है आपको कुछ? मुझे कैसे पता होगा? मैं तो हरिद्वार गई थी ना। देखो, दिस इज नॉट अ गुड टाइम फॉर मीटिंग। देखो मैं पूछ नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ कि आपके नाम पे 7 कंपनीज है जिनको टोटल 20 करोड़ का लोन मिला है और आपकी कंपनी से किसी और कंपनी को लोन गया है। देखिए, आप जल्दी सच सच बता दीजिए, वही बेटर है, ये तो आपको भी जेल हो सकती है। नहीं 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 साहब, मुझे कुछ नहीं पता। मेरे चिंटू की कसम, मैंने कुछ नहीं किया। मिस्टर जेजे, आई एम श्योर आपको कुछ भी याद नहीं, क्योंकि मिस्टर शाह तो अपनी गुनाह कबूल कर चुके हैं। क्या? उसके पेट में कहाँ कभी खीर खट्टी होती है? देखिए, आप हमें ऐसे हरास नहीं कर सकते। प्लीज मुझे छेड़िए मत। ओ मैडम, ऊपर देख ऊपर, सीसीटीवी दिखता है? सीसीटीवी मौत तुम्हारे सर पे मंडरा रही है। और करो एक्टिंग, अब तुम भी जाओगी अंदर और तुम्हारे बॉस को भी कंपनी रहेगी। वैसे मिस्टर जेजे, इट्स बेटर आप सब कुछ सच बता ही दीजिए, वरना मुझे आपकी व्हाट्सएप की चैट्स खोलनी पड़ेगी। और यदि अगर भाभी जी ने मिस लिली के चैट्स देख लिए तो आपको जेल के साथ फ्री डिवोर्स भी मिल जाएगा। जेजे, ना बोली, ऐसा कुछ नहीं है। तुम जैसा सोच रहे हैं ना, वैसा कुछ नहीं है। ये सारी का वो माधवी की साजिश लगती है मुझे। उसको वो भीड़ नहीं मिली ना, उसने खुन्नस निकाल रहा है मेरे पे। ऐसा कुछ नहीं है। मिस्टर जेजे, इफ यू डोंट माइंड, कैन आई कॉल समवन? हाँ बुलाओ भाई, अभी कौन बचा है? इसकी माँ को भी बुला लो। सीमा, कम इन। हेलो मिस्टर जेजे। अब ये कौन है? कितना लोग हैं जाने की खबर है? हमें तो अपनों ने लूटा,
गैरों में कहा दम था, नाव भी वहां डूबी जहां पानी कम। Yes, Mr. JJ, हो गया। अब वो पूरी कॉन्वर्सेशन कोर्ट में जाएगी एज योर कैरेक्टर सर्टिफिकेट। क्या? कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो फिर अब वो मर्सिडीज कैंसिल करा दो ना फिर। ए भाग्य किसने नौकरी कर दी थे? कंफर्म करा, सब मेहंदी आती है। सीधे दे टाइम इज रनिंग आउट। जितनी जल्दी फ्रॉड एक्सेप्ट करेगा उतनी कम मार पड़ेगी, समझा? हाँ हाँ, मैंने किया है फ्रॉड, मैंने ही किया है फ्रॉड, लेकिन મને છોડીને હાથી જોડે રહ્યા मेरे लिए तो आइलैंड भी लेने वाले थे મને તો આજ સુધી એક સાડી નથી લઈ આપી ને આ કબૂતરી માટે ए भाई बोलना है कुछ और? ये नाटक खत्म करना है अभी। गया थोड़ा। मैंने जो किया ना, उसके पीछे एक बहुत दुख भरी दास्तान, क्या आप सुनना चाहेंगे? नहीं सुनना पड़ेगा यार, मेहनत की है। तो मैं जब छोटा था ना, तब मेरी हाइट उससे भी छोटी। मैं जब कॉलेज में था ना, तो 4th स्टैंडर्ड के बच्चे मुझे टपली मार के जाते थे। मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, 6'4", लेकिन कोई अपने साथ खिलाता ही नहीं था। इसलिए फिर मैंने सोचा कि बड़ा होकर पूरी की पूरी टीम ही खरीद लूंगा, तो खरीद ली। हो गया तेरा। एक भाई जीवन में एक बार याद रखना, कभी भी मुसीबत आए राजा राम सीताराम दिन शाम राजा राम सीताराम। चल आजा, अभी तुझे जेल के अंदर कैप्टन बनाता हूँ। जल्दी खेलते हैं। अरे थर्ड अंपायर मैं ही हूँ। So friends, we could understand JJ's pain, but no pain is an excuse for fraud. Like this case, there can be element of pressure, opportunity or rationalization through which a perpetrator undertakes irregularities, but eventually karma prevails. Using a combination of techniques and skill sets of financial analysis, documentation review, public domain checks, intelligence and interview and interrogation techniques, fraud can be unearthed. After confessing their crimes, JJ, Kamal Shah and Miss Lily were presented in the court and the forensic accountant was called as an expert witness. The forensic accountant testified in the court and the court adjudged all the convicts as the perpetrators of fraud and sentenced them a term in jail along with monetary penalty. And that is how JJ ended up in jail. Well, that was absolutely remarkable. And I now request C.A. Rahul Parekh to present a memento to the mentors who have guided the students in executing this insightful mock session. Ms. Alka Doshi. Just for the knowledge of everybody, Alka madam has been a acting coach. She is an excellent actor herself, but being a wife of a chartered accountant, she has always supported us in all this. You know, we have had a series of mocks. We had a mock IBC earlier with students, then we had mock SIR, and she has always coached us. And
It has been, I have had the privilege of working with her earlier 2 times. This time I was not involved, but absolutely remarkable job. All credit to her for the acting well student. Absolutely. Yes. C.A. Param Doshi,